नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 3 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट 3 से टॉपिक नंबर 3.7, जिसमें हम प्रेमचंद की दृष्टि में नारीत्व की क्या अवधारणा थी, इसे डिटेल में जानेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। दरअसल प्रेमचंद इन पात्रों के द्वारा नारी के असली रूप को जो है उद्घाटित करना चाहते हैं। उनकी सहानुभूति नारी के मातृत्व रूप के जो है साथ है, वह उसी को महत्व देते हैं तथा रमणी रूप में जो है अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेमचंद थे ये अपनी रचनाओं में नारी के बारे में क्या सोचते थे, उसके बारे में हमें बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये था कि प्रेमचंद जो थे ये अपनी रचनाओं में नारी के उस रूप को दिखाना चाहते थे जिन्हें समाज अबला यानी कि कमज़ोर समझता था, और उनके इस रूप को जो है प्रेमचंद हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। प्रेमचंद जी जो थे ये नारी का मातृत्व रूप यानी कि नारी का माँ बनने वाला जो रूप था ये प्रेमचंद को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। प्रेमचंद उसे ही जो है बड़ी बात मानते थे। दूसरी ओर प्रेमचंद रमणी रूप में यानी कि एक स्त्री के सुंदर या आकर्षक रूप को इतना महत्व नहीं देते थे, बल्कि नारी के इस रूप की जो है वो अपेक्षा करते हैं। परंतु इस उलझन में वह फंस जाते हैं। क्या दोनों रूप एक दूसरे के जो है विरोधी हैं? अब क्या था कि जो प्रेमचंद थे इनकी सोच पर एक सवाल हमारे सामने आता है, वो ये था कि क्या एक औरत के लिए या एक नारी के लिए माँ बनना और आकर्षण स्त्री होना ये दोनों क्या अलग अलग बातें हैं? क्या ये दो बातें जो है ये एक दूसरे की दुश्मन है? तो इस तरह के प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं, और ये खुद यानी कि प्रेमचंद जो थे वो खुद भी इस तरह के उलझनों में फंस जाते हैं। क्या रमणी में माता का रूप नहीं होता? क्या माता बिना रमणी का रूप धारण किए जो है माता बन सकती है? अब क्या था, जो प्रेमचंद थे ये बच्चों को इस बात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और पूछते भी हैं कि क्या एक सुंदर स्त्री कभी माँ नहीं बन सकती, या फिर क्या बिना स्त्री का रूप लिए कोई माँ बन सकता है? ऐसे क्वेश्चन प्रेमचंद ने जो है अपने पाठकों के सामने रखे। यानी कि ये दोनों रूप जो है ये तो एक ही इंसान के होते हैं, ऐसा प्रेमचंद जो है हमारे सामने प्रश्न कर रहे हैं। क्या सफल रमणीयत्व के बिना आदर्श मातृत्व की जो है कल्पना की जा सकती है? तो यहाँ पे प्रेमचंद ये पूछ रहे हैं कि क्या एक नारी जो है वो बिना अपनी पूरे व्यक्तित्व के जो है क्या वो एक आदर्श माँ बन सकती है या फिर नहीं? तो ये कुछ क्वेश्चन जो है प्रेमचंद ने अपने पाठकों के सामने रखे। प्रेमचंद के नारी विषयक विचारों की जानकारी से ऐसे जो है अनेक सवाल उठते हैं जिनका उत्तर इनके साहित्य में नहीं मिलता। अब क्या था, यहाँ पे हमने ये जो सवाल देखे तो जो प्रेमचंद है अगर हम इनकी सोच को पढ़ें तो हमें समझ में आता है, तो हमारे मन में जो है ये सभी सवाल आते हैं। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में क्या किया, ये जो सवाल हमारे सामने आए इनका हमें कहीं पर भी कोई जवाब नहीं दिया है। दरअसल पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसे प्रेमचंद का जो किसान है संदेह मिश्रित सराहना के भाव से देखता है। वह समाज में मालती के आगमन को चिंतित आंखों से देखते हैं। कुछ कुछ अनिश्चय अनिर्णय उनके मन में जो है बना रहता है। अब यहाँ पे पाश्चात्य सभ्यता के बारे में बताया। प्रेमचंद कहते हैं कि जब हमारे भारतीय समाज पर बाहर की जो संस्कृति थी इसका असर पड़ा तो प्रेमचंद के जो पात्र थे उनके मन में भी इनके लिए जो है एक मिली जुली भावनाएं आ गई। अब क्या था कि ये जो गोदान उपन्यास है इसमें एक पात्र आया मालती। ये जो मालती थी ये थोड़े आधुनिक विचारों वाली थी, और जब वो समाज में आती है तो लोग जो है उसे डर और चिंता से देखते हैं। वह तय नहीं कर पा रहे थे मालती के लिए कि उसे अच्छा माने या फिर बुरा, इसीलिए मालती जो है वो हमेशा उलझन में रहते, मतलब ये जो पात्र हैं गोदान उपन्यास के ये हमेशा इसी उलझन में रहते हैं कि हमें नारी के किस पात्र को जो है हमें किस रूप में महत्व देना चाहिए। तो ये सब जो है हमने यहाँ पे जाना। एक बार और मैं आपको आगे का पैराग्राफ समझाती हूँ। दरअसल प्रेमचंद को जो है गृहस्थ जीवन की जानकारी बहुत यथार्थपरक है। उन्होंने गोदान में गृहस्थ नारियों के मनोभाव, चित्रण, प्रकृति, स्वभाव को जो है मूर्त एवं सजीव रूप में उपस्थित किया है। अब क्या था, जो प्रेमचंद थे इन्हें घर परिवार की जो है बहुत ज़्यादा अच्छी समझ थी,
और गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने क्या किया, जो घर संभालने वाली जो नारी पात्र हैं, इन्हीं के मन की जो बातें थी, इनके चरित्र और इनका जो स्वभाव था, इन सब को क्या किया, अपने उपन्यास में सेम वैसा उतारा है जैसे कि हमें असल जिंदगी में दिखाई देता है। इसीलिए धनिया, झुनिया, पुनिया, यहाँ तक कि नोहरी का वर्णन जितना यथार्थवादी है, उतना ही वह युवतियों के वर्णन में जो है कच्चे दिखाई देते हैं। अब क्या बताया, ये जो हमें यहाँ नाम दिए गए, ये गोदान उपन्यास के प्रमुख नारी पात्र हैं और ये सभी जो है एक ग्रस्त महिलाओं में आती है। लेकिन जब बात कम उम्र की युवतियों की आए तो प्रेमचंद को लगता है कि इनकी पकड़ जो है कम उम्र की युवतियों में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना कि गृहस्थ महिलाओं में है। विवाह पूर्व प्रेम प्रकरणों, आकर्षण विकर्षण की स्थितियों के वर्णन में वह जो है निहायत सामान्य मनोवैज्ञानिक जानकारियों से काम चलाते हैं। गोबर झुनिया का प्रेम प्रसंग जो है वो निहायत बेसुरा और हास्यास्पद जो है स्तर तक अयथार्थवादी है। अब क्या हुआ, शादी से पहले जो प्रेम प्रसंग होता है और लड़के लड़की के बीच ये जो खिंचाव आता है, इन प्रसंगों को लिखने के लिए प्रेमचंद ने क्या किया, सिर्फ ऊपरी जानकारी का इस्तेमाल किया था। ये जानकारी जो थी, ये कहानी के हिस्से थोड़े बनावटी या कभी कभी मजाक जैसे लगते हैं प्रेमचंद की इस जानकारी के कारण। ये प्रसंग सुने सुनाए या दूर दूर से देखे या कल्पित होने के कारण जो है रचनात्मक ऊष्मा से परिपूर्ण नहीं है। लेखक इन प्रकरणों को जल्दी जल्दी निपटाकर क्या करते हैं, सीधा झुकना चाहते हैं। आगे गंभीर मसला है, उस पर बात करनी है, ऐसी शक्ल बनाकर इन प्रकरणों को जो है चलताऊ रंग में रंग दिया गया है। हाँ, घर बसाने के बाद वह युवती कैसी रहती है, उसका बनना संवरना या बिगड़ना सब उनकी पकड़ में है। सोना रूपा या नौहारी का यथार्थवादी वर्णन जो है वह कर जाते हैं। अब क्या था कि जो प्रेमचंद थे, ये गोबर और झुनिया का जो प्रेम वाला हिस्सा हमने इस उपन्यास में देखा, ये हमें बहुत ही फीका सा प्रेमचंद ने दिखाया। लेकिन जब यही प्रेमचंद किसी घर बसा लेने वाली महिला के बारे में बात करते हैं तो उसका रहन सहन और उसका जो असली रूप था, इस पर प्रेमचंद को जो है बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ थी। प्रेमचंद उस प्यार को अच्छा मानते थे जो घर परिवार में साथ रहने से मजबूत होता है, और ये दिखावे वाले या बस आकर्षण वाले प्यार के जो है बिल्कुल खिलाफ थे प्रेमचंद। अब आगे क्या बताया गया, तो यहाँ पे ये लिखा है कि प्रेमचंद जो है ये स्वस्थ टिकाऊ गृहस्थ प्रेम का जो है समर्थन करते थे तथा आकर्षण या प्रदर्शन प्रिय प्रेम का जो है विरोध करते थे। यानी कि प्रेमचंद उसी प्रेम को अच्छा मानते थे जो सच्चा हो, बाकी जो दिखावे वाला प्रेम होता है उसके विरोध में रहते थे प्रेमचंद। इन्होंने दो प्रकार के प्रेम की जो है परिकल्पना की, दोनों में विरोध खड़ा किया। एक प्रेम आकर्षण से उत्पन्न होता है जिसके मूल में जो है स्वार्थ सिद्धि का भाव रहता है, वह अस्थायी होता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सच्चा प्रेम जो है ये सेवा से उत्पन्न होता है जिसमें आत्म बलिदान का भाव रहता है। यह अंततः श्रद्धा में परिणत हो जाता है, स्थायी रहता है। प्रेमचंद इस साहचर्यजन्य प्रेम को नारी जीवन का आदर्श मानते हैं। जो होरी धनिया में है, मेहता मालती का संबंध जो है ये प्रेमचंद की समझ में नहीं आता, इसीलिए वह उनके संबंधों को अधूरा व अनिर्णित छोड़कर क्या करते हैं, इस उपन्यास को समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे प्रेमचंद ने दो तरह के प्रेम के बारे में बताया। पहला तो वो जो सिर्फ दिखावे या फिर आकर्षण से शुरू होता है। प्रेमचंद का मानना है इस दिखावे वाले प्रेम में जो है अपना निजी स्वार्थ छिपा होता है और ऐसा प्यार टिकता नहीं है बल्कि बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। वहीं पर जब प्रेमचंद सच्चे प्यार के बारे में बताते हैं तो उनका मानना यह है कि सच्चा प्रेम वो है जो कि एक दूसरे की सेवा करने और आत्म बलिदान देने से क्या है और ज़्यादा बढ़ता है, और यही प्रेम जो है वो सम्मान में बदल जाता है और हमेशा टिकाऊ रहता है। अब प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में एक तो होरी और धनिया के प्रेम को दिखाया कि जो होरी और धनिया है इनका जो प्रेम है उसको प्रेमचंद ने आदर्श रूप में जो है दिखाया। वहीं पर जब हम मालती और मेहता के आधुनिक संबंध को देखें तो इस पर जो है प्रेमचंद भी उतनी अच्छी पकड़ नहीं रखते थे, इसीलिए इनके प्रेम को प्रेमचंद बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए। इसका परिणाम ये हुआ कि जब हम गोदान उपन्यास का अंत देखते हैं तो गोदान उपन्यास में अंत तक भी प्रेमचंद ने मेहता और मालती का जो रिश्ता था इसको अधूरा ही छोड़ दिया। उस रिश्ते को जो है प्रेमचंद ने हमें पूरे उपन्यास में कहीं भी पूर्ण तरीके से नहीं दिखाया। तो इस तरीके से हमारा जो आज का ये वीडियो था
ये यहीं पर कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में हमने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट 3 का जो है सारांश जानेंगे डिटेल में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।